वेलकम बैक। लास्ट वीडियो एक एक्सरसाइज वीडियो था और उसी का ये सॉल्यूशन वीडियो है। लास्ट के एक्सरसाइज में आपको करना क्या था, आपको यूज़र से इनपुट लेनी थी और इनपुट आपको किस में लेनी थी, आपको इनपुट डिक्शनरी में लेनी थी और आपको उस डिक्शनरी को प्रिंट करवाना था एज इट इज़, फॉर लूप लगा के प्रिंट करवाना था। और उसके बाद आपको कुछ कंडीशंस के बेसिस में आपको आउटपुट देनी थी। आपको आउटपुट क्या देना था, सबसे पहले आपको इस तरीके का पूरा डिक्शनरी प्रिंट करवाना था और उसके बाद यूज़र का नेम, योर क्लास इज़ फ्रॉम 20, ये आपका क्लास के बेस में होता था। अगर आपका क्लास 9 से नीचे है तो हमें प्रिंट करवाना था योर क्लास इज़ फ्रॉम 15, और अगर आपका क्लास 9 से ऊपर है योर एग्जाम इज़ फ्रॉम 20। और उसके बाद आपको प्रिंट करवाना था प्रिपेयर ऑल 5 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने होंगे, सब्जेक्ट आप जितना डालेंगे उतने होंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इसे ट्राई किए होंगे। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम नेम नाम के वेरिएबल में नेम इनपुट करवाएंगे, क्लास नाम के वेरिएबल में क्लास इनपुट करवाएंगे, सेक्शन नाम के वेरिएबल में सेक्शन इनपुट करवाएंगे और सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में सब्जेक्ट इनपुट करवाएंगे। ओके, और उसके बाद हम डिक्शनरी में स्टोर करवा देंगे उसे। नेम इज इक्वल टू इनपुट इंटर द नेम, और उसके बाद हमें क्लास इनपुट करवानी है। तो मैं std इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर क्लास, और मैं इसे इंट में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि हमें क्लास इंट में चाहिए। उसके बाद हमें सेक्शन चाहिए। सेक्शन इज इक्वल टू इनपुट इंटर योर सेक्शन, और मुझे ये सेक्शन स्ट्रिंग में चाहिए तो मैं इसे एज इट इज़ रहने दूंगा। और उसके बाद मुझे टुपल में सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू लूँगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट इज इक्वल टू इनपुट, इनपुट में यहाँ लिखता हूँ इंटर योर सब्जेक्ट, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉमा सेपरेटेड, और मैं सेपरेटेड के लिए डॉट स्प्लिट मेथड यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग में कॉमा डालूँगा तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे इनपुट करवाया नेम, इनपुट करवाया क्लास, इनपुट करवाया सेक्शन और इनपुट करवाया सब्जेक्ट। अब हम इसे स्टोर करवाएंगे डिक्शनरी में। डिक्शनरी में स्टोर करवाने का हमारे पास यहाँ दो तरीका है। सबसे पहले वाले तरीका में ही रहेंगे, एस नाम के वेरिएबल में एक डिक्शनरी बनाते हैं और डिक्शनरी में हम की वैल्यू पे डालेंगे नेम, और नेम का वैल्यू रहेगा नेम। ये तो नेम है हमारा की जो कि हमें डालना होता है, और ये हमारा वैल्यू है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला नेम को रिफर कर रहा है और ये वाला नेम सिंपली एक स्ट्रिंग है। और मैं यहाँ पे कॉमा लगा के दूसरा की वैल्यू पे डालता हूँ क्लास, और क्लास का वैल्यू क्या होगा, क्लास का वैल्यू होगा std, और उसके बाद सेक्शन ओके, और उसके बाद लास्ट की है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है सब। तो हमारे पास यहाँ पे सारा इनपुट एक डिक्शनरी में स्टोर हो चुका है। अब हम चाहें तो डिक्शनरी को प्रिंट भी करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ डिक्शनरी को एस को और मैं सेव करके रन करूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दूसरा शेल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं इस कोड को रन करता हूँ। तो यहाँ पे नेम पूछ रहा है, नेम हर्ष जैन डालता हूँ, और अब यहाँ पे क्लास पूछ रहा है 12th, सेक्शन ए, इंटर योर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ AS कॉमा, ये मैं यहाँ पे रैंडम कोई भी डाल रहा हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो चुका है डिक्शनरी, पर हमें डिक्शनरी ऐसे प्रिंट नहीं करवाना था, हमें डिक्शनरी सेम टू सेम ऐसे प्रिंट करवाना है। तो हम ये कैसे करवाएंगे, हम डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं अच्छे से। हम यहाँ पे फॉर लूप लगा के डिक्शनरी को प्रिंट करवाएंगे। तो फॉर लूप लगा के भी हम दो तरीके से यहाँ पे डिक्शनरी को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका में हम आइटम्स मेथड यूज़ करेंगे। आइटम्स मेथड यूज़ कैसे करते हैं आपको याद होगा, हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। तो मैं यहाँ पे की कॉमा वैल्यू इन एस डॉट आइटम, अगर हम ये करते थे तो हमें फॉर लूप लगाने में आसानी होती थी। तो अब हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट, और प्रिंट हम एफ स्ट्रिंग लगा के करवाएंगे डबल कोट्स के साथ।
की, और उसके बाद हम यहाँ पे कोलन लगा के फिर हम वैल्यू बताएंगे, वैल्यू। तो यहाँ पे आप प्रिंट हो जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सेव करके रन करूँ, इंटर द नेम हर्ष जैन 12th सेक्शन जी, सब्जेक्ट मैं फिर से सब्जेक्ट रैंडम डाल रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा डिक्शनरी प्रिंट हो चुका है एज इट इज़, जैसे हम चाहते थे। तो ये तो हो गया पहला तरीका। और हम सेकंड तरीका कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो आइटम मेथड को बिना यूज़ किए भी कर सकते हैं। तो मैं सेकंड तरीका आपको बताता हूँ। फॉर आई इन एस, आप सिंपली ये कीजिए और यहाँ पे प्रिंट करवाइए, और प्रिंट भी आप एफ स्ट्रिंग लगा के करवाइए। और यहाँ पे मैं लिखूँगा आई कोलन एस का आई। तो ये हमारा बराबर है वैल्यूज़ मेथड को यूज़ करने के। सेव करके रन करूं तो भी हमारे पास आउटपुट सेम आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं हर्ष 12th ई, सब्जेक्ट डालता हूं मैं रैंडम फिर से, तो ये देखिए हमारे पास अभी भी आउटपुट सेम टू सेम आया है। तो ये आपका चॉइस है, आप चाहें तो आइटम मेथड को यूज़ कीजिए, आप चाहें तो बिना आइटम मेथड के भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोडिंग समझ में आया होगा। इस कोडिंग में हो क्या रहा है, तो इस कोड में हमारा आई में कीज़ जाएंगे, तो कीज़ जाएंगे तो यहाँ पे की प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद एस ऑफ की मतलब इसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा ऐसे प्रिंट हो रहा है इसमें। तो मैं अभी ये फर्स्ट वाला मेथड को यूज़ करता हूँ, और अब हमें आउटपुट क्या चाहिए। अब हमारे यहाँ तक आउटपुट हो चुका है, हर्ष जैन योर एग्जाम इज फ्रॉम 20, ये प्रिंट करवाना है। तो मैं इसके लिए अभी कंडीशन लिखता हूँ, और मैं अभी इसको हटाता हूँ, और मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ इफ क्लास इज लेस देन इक्वल टू 9, प्रिंट हमें क्या करवाना है, प्रिंट सबसे पहले हमें उसे नाम करवाना है। हम यहाँ पे नाम करवाएंगे नेम, और उसके बाद हमें क्या करवाना है, उसके बाद हमें योर एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 20, तो मैं यहाँ लिखता हूँ योर एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 20। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और एल्स ब्लॉक में मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ एफ स्ट्रिंग में नेम योर एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम 15। सॉरी, यहाँ पे मैंने 20 करवाना था और यहाँ पे 15 करवाना था। और मैं अब सेव करके इसे रन करूँ, अभी तक हमारा कितना प्रोग्राम बन चुका है। तो यहाँ पे हमारा क्लास में एरर आ रही है। सॉरी, यहाँ पे क्लास ऑब्जेक्ट नहीं था, हमारा ऑब्जेक्ट था std। हर्ष 12C। तो ये देखिए हमारा सबसे पहले डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है हर्ष योर एग्जाम इज फ्रॉम 20। तो अभी तक हमने जो भी किया आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें लास्ट में क्या करना था, हमें प्रिंट करवाना था प्रिपेयर ऑल 5 सब्जेक्ट। हम चाहें तो इसे अलग से यहाँ लिख सकते हैं, पर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसी के अंदर लिख सकता हूँ /n लगा के प्रिपेयर ऑल, और उसके बाद मुझे इस टुपल का लेंथ चाहिए। तो हम यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज़ करके लेन ऑफ सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट का लेंथ चाहिए, और उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और मैं ये सेम टू सेम कोड यहाँ पे भी पेस्ट करता हूँ, और मैं सेव करके अब रन करूँ अगर, तो मैं यहाँ पे नेम डालता हूँ हर्ष जैन, क्लास डालता हूँ 12th, सेक्शन डालता हूँ C, और मैं सब्जेक्ट डालता हूँ कॉमा सेपरेटेड, मैं डालता हूँ मैथ्स कॉमा साइंस फिजिक्स कॉमा केमिस्ट्री कॉमा इंग्लिश कॉमा SST। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले पूरा डिक्शनरी प्रिंट हो चुका है, और उसके बाद हमारा हर्ष जैन योर एग्जाम इज़ फ्रॉम 20, प्रिपेयर ऑल 5 सब्जेक्ट। तो ये हमारा सेम टू सेम आउटपुट आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को ही ऐसे करना था। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Thank you for watching this video, and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.